तो चलो भाई पशु परिचर वालों, तैयार हो जाओ आज की मैराथन के लिए। तो आज की इस मैराथन के अंतर्गत अपन पशु परिचर के 50 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि आप सबको पता होगा कि आपके हिस्ट्री और कल्चर के 25 क्वेश्चन आने वाले हैं और ज्योग्राफी के 25 क्वेश्चन वाले हैं। ठीक है, 2 पार्ट अपने सिलेबस में दे रखे नए वाले सिलेबस के अंतर्गत। तो कुल मिलाकर के इस वीडियो के अंतर्गत अपन राजस्थान जीके के पूरे 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, अब 50 क्वेश्चन कौन से होंगे, आप सबको पता होगा कि सीईटी का चाहे ग्रेजुएशन का पेपर हो, चाहे अपने 10+2 वाला पेपर हो, चाहे आरएसएसबी बोर्ड के द्वारा 2024 में जितने भी पेपर करवाए गए हैं उन सभी में राजस्थान जीके प्रीवियस ईयर की पूछी गई है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के सारे क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इस वीडियो के अंतर्गत में जितने भी क्वेश्चन लेकर आए हैं वो सारे के सारे 10 से 12 एग्जाम के अंतर्गत बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, जो कि आरएसएसबी बोर्ड के द्वारा पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, खासकर पशु परिचर एग्जाम वालों के लिए। ठीक है, उनके तो पूरे के पूरे क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन ही आएंगे। ठीक है, क्योंकि उसका लेवल है 10th पास। ठीक है, तो सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पूछे जाएंगे। तो आज बिना किसी देरी के अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो निम्न प्रकार है। देखो, कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरती है? बताओ भाई साहब, राजस्थान के केवल 2 जिले हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है। यह भी एग्जाम में पूछा हुआ है कि राजस्थान में कर्क रेखा कितने जिलों से गुजरती है, तो 2 जिलों से गुजरती है। ठीक है, अब आपको पहचानना है कि 2 जिले कौन कौन से हैं, तो ध्यान रख लेना, एक तो डूंगरपुर है और एक है बांसवाड़ा। ठीक है, 2 ही जिलों से मात्र गुजरती है कर्क रेखा राजस्थान से, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो ऑप्शन में कौन सा है? बांसवाड़ा दे रखा है। अब देखो, एग्जाम में पूछा जाता है कि कर्क रेखा की लंबाई राजस्थान में कितनी है, तो ध्यान रख लेना 26 किलोमीटर है। कितनी है? 26 किलोमीटर है, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? राजस्थान में संयुक्त वन प्रबंधन कब प्रारंभ हुआ था? ऐसे एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि एग्जाम में पूछा जाता है कि मरु विकास कार्यक्रम कब चलाया गया था, ये भी बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। उसी प्रकार ये क्वेश्चन है, संयुक्त वन प्रबंधन कब प्रारंभ हुआ था, ये भी एग्जाम में बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो बताओ भाई साहब, राजस्थान में संयुक्त वन प्रबंधन कब प्रारंभ हुआ था? राजस्थान में संयुक्त वन प्रबंधन प्रारंभ हुआ था 1991 में। कब प्रारंभ हुआ था? 1991 में। देखो, याद कैसे रखोगे? संयुक्त नाम आ रहा, संयुक्त का मतलब होता है कि एक साथ, एक साथ यानी कि जुड़े हुए। तो 19 था, इसी को उल्टा करके जोड़ दिया उसने 91 करके, यानी कि 1991 में संयुक्त वन प्रबंधन स्टार्ट हुआ था। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो, ये रहा क्वेश्चन जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। मैंने जितने भी मैराथन कराए हर एग्जाम के अंतर्गत ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? 1977-78 में हुआ था। और कुछ भी याद नहीं रखो तो ये क्वेश्चन याद करके जरूर जाना। ठीक है, भूगोल में से क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? देखो, निम्न में से कौन सी मृदा राजस्थान में कपास फसलों के उत्पादन हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है? बताओ भाई साहब, कपास की खेती के लिए सबसे बढ़िया मिट्टी कौन सी होती है? कपास की खेती के लिए सबसे बढ़िया मिट्टी कौन सी होती है? बताओ भाई साहब, आराम से ऑप्शन देख करके आंसर बताओ। ठीक है, अपने को सबको पता है कि कपास मिट्टी के जो कपास की खेती है उसके लिए काली मिट्टी चाहिए। अपने को कौन सी चाहिए? काली मिट्टी चाहिए, उसमें कपास की खेती होती है। अब ऑप्शन में से काली मिट्टी देखो, ये रही मध्यम काली मृदा। कहाँ पर? सी ऑप्शन में। ठीक है, तो कुल मिलाकर के काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त होती है? कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। अब आप मुझे बताओगे कि काली मिट्टी राजस्थान में कहाँ पर पाई जाती है, कौन से भूभाग में पाई जाती है? आप मुझे कमेंट करके बताओगे, एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। ठीक है, इसके बाद में बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। लेवा तालाब नामक वर्षा जल संग्रहण संरचना किस जिले में स्थित है? बताओ भाई साहब, एक मतलब पानी इकट्ठा करने की एक संरचना बना रखी है लेवा तालाब। कौन सा तालाब? लेवा तालाब। ये राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? अच्छा क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है। ठीक है, तो लेवा तालाब राजस्थान में कहाँ पर स्थित है, कौन से जिले में स्थित है? तो लेवा तालाब है 12 जिले में। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, याद करके चल जाना कि लेवा तालाब कहाँ पर स्थित है, 12 में है। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, राजस्थान में बीड़ स्थानीय नाम है। बताओ भाई साहब, बीड़ किस चीज़ का स्थानीय नाम है राजस्थान में? बीड़ किसको कहा जाता है? तो राजस्थान में जो चारागाह भूमि होती है ना, उसको बीड़ कहा जाता है। ठीक है, कहीं अपन गाँव में नहीं बोलते कि बीड़ में जा रहा हूँ अपने भैंसे चराने। ठीक है, तो चारागाह जो भूमि होती है उसको बीड़ कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, गांधी सागर और राणा प्रताप सागर बांध निम्न में से किस नदी में अवस्थित है? देखो, पशु परिचर एग्जाम के लिए चंबल नदी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी जितने भी एग्जाम है उसमें चंबल नदी का क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा चंबल नदी। देखो, चंबल नदी पर टोटल 4 बांध बने हुए हैं। उनमें से पहला बांध था गांधी सागर बांध, जो कि मध्य प्रदेश में है, और बाकी के तीनों राजस्थान में है। उनमें से राजस्थान में देखो गांधी सागर बना था, उसके बाद में फिर बना था राणा प्रताप सागर बांध, फिर इसके बाद में जवाहर बांध बना था, और इसके बाद में फिर कोटा बैराज बना था। ठीक है, ये सभी हो जाएंगे चंबल नदी पर 4 बांध।
ठीक है, ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चंबल नदी। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8, झाखम बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान के कौन से जिलों में अवस्थित है? बताओ भाई साहब, झाखम बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान के कौन से जिलों में चल रही है? देखो ये क्वेश्चन उसी को आएगा जिसको पता होगा कि झाखम नदी कौन से जिलों में बहती है, तो वहीं पर परियोजना चलेगी। तो बताओ भाई साहब, झाखम बहुउद्देशीय परियोजना कहाँ पर चल रही है? प्रतापगढ़ में, क्योंकि झाखम नदी कहाँ पर चलती है, बहती है प्रतापगढ़ में बहती है। तो झाखम किसमें, झाखम परियोजना कहाँ पर चल रही है? प्रतापगढ़ में चल रही है। अब आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि झाखम नदी है वह कौन सी नदी की सहायक नदी है, ठीक है, जो कि अपने एक त्रिवेणी संगम भी बनाती है। आप मुझे कमेंट करके बताओगे, मैंने हिंट दे दिया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा वन क्षेत्र उड़न गिलहरी के प्रसिद्ध है? बताओ भाई साहब, उड़न गिलहरी के लिए कौन सा वन क्षेत्र प्रसिद्ध है? आप सबको पता होगा कि उड़न गिलहरी किसका शुभंकर है, तो ये प्रतापगढ़ का शुभंकर है। अब प्रतापगढ़ में कौन सा वन्यजीव अभयारण्य है? बताओ भाई साहब, तो इसमें सीता माता वन्यजीव अभयारण्य। कौन सा है? सीता माता वन्यजीव अभयारण्य। कहाँ पर? प्रतापगढ़ में, और उसमें उड़न गिलहरी इसका शुभंकर भी है। अब ऑप्शन दिखा देता हूँ आपके, आराम से देखो, बिना ऑप्शन के अपन क्वेश्चन कर सकते हैं, इतने इंटेलिजेंट हो गए अपन, ठीक है। तो देखो ऑप्शन में दे रखा ये रहा, सीता माता वन्यजीव अभयारण्य में कौन सी पाई जाती है? उड़न गिलहरी पाई जाती है। तो क्वेश्चन को सोचने का तरीका बदलो, कैसे कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं बार बार नहीं कहता, क्योंकि क्लासेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पशु परिचर के लिए। अगर आप सीरियस हो, तैयारी ढंग से करना चाहते हो, तो 50 क्वेश्चन अपने राजस्थान जीके के यहीं से लिखवा के ले जाओ, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? देखो, चाहे हरित क्रांति हो चाहे श्वेत क्रांति हो, अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रही है। सीईटी के जितने पेपर थे उन सब में पूछी गई है। तो ऑपरेशन फ्लड कहा जाता है श्वेत क्रांति को, जो दूध के लिए चलाई गई थी। तो ये कौन सा हो जाएगा? दुग्ध उत्पादन से संबंधित हो जाएगा। तो श्वेत क्रांति किसने चलाई थी? वर्गीज कुरियन ने चलाई थी। ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 11 है, रोजा भाकर शिखर राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? बताओ भाई साहब, रोजा भाकर कौन से? ये भाकर भाकर बहुत सारी है, माकर नहीं है, भाकर है यहाँ पर। रोजा भाकर जो पहाड़ी है वो कौन से जिले में स्थित है? बताओ भाई साहब, तो रोजा भाकर है जालोर जिले में। कौन से में? जालोर जिले में। जितने भी भाकर नाम की पहाड़ी आ जाए वो आपको कौन से जिले में करनी है? जालोर जिले में करनी है। अच्छा क्वेश्चन था। इसके बाद में बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? निम्न में से कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश का संयुक्त उपक्रम है? बताओ भाई साहब, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश पे के बीच में कौन कौन सी मतलब कौन सी ऐसी योजना जो तीनों राज्यों के बीच में चल रही है? देखो भाई साहब, माही बजाज सागर परियोजना, चंबल नदी परियोजना, नर्मदा नदी परियोजना और इंदिरा गांधी परियोजना। आप सबको पता होगा इंदिरा गांधी परियोजना तो अपने हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के बीच में चल रही है। ये तो गलत हो जाएगा, वैसे तो चल रही है राजस्थान में, लेकिन निकल करके वहीं से आती है। इसके बाद में देखो, माही बजाज परियोजना, ये अपने राजस्थान और गुजरात के बीच में चल रही है, मध्य प्रदेश के बीच में नहीं चल रही है। इसके बाद में चंबल नदी परियोजना, ये राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में चल रही है, गुजरात के बीच में नहीं चल रही है। लेकिन नर्मदा नदी परियोजना अपने तीनों जिलों के बीच में चल रही है। देखो, जो नर्मदा नदी परियोजना है ना, ये मेन है गुजरात में, ठीक है, फिर अपने राजस्थान में, फिर हो जाएगा एमपी में, फिर हो जाएगा महाराष्ट्र में। इन 4 राज्यों के अंतर्गत कौन सी चल रही है? नर्मदा नदी परियोजना चल रही है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो, नर्मदा नदी का क्वेश्चन एक ट्रेंड में चल रहा है, जो कि अभी स्टेनोग्राफर के पेपर में भी पूछा था, सीईटी के पेपरों में भी पूछा था, कि ऐसी कौन सी परियोजना है जिसमें शुरू में ही स्प्रिंकलर सिस्टम को अनिवार्य कर दिया है, यानी फव्वारा पद्धति को अनिवार्य कर दिया गया है कि आप जो कुछ भी कार्य करोगे फव्वारा से करोगे, ठीक है, डायरेक्ट पानी नहीं भेजोगे खेतों के अंतर्गत। वो कौन सी परियोजना? नर्मदा नदी परियोजना। यानी नर्मदा नदी परियोजना के अंतर्गत जैसे स्टार्ट हुई है वैसे इसमें फव्वारा पद्धति लागू कर दी गई है। ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में ट्रेंड कर रहा है क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद में बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? निम्नलिखित में से किस जिले में सेम की समस्या है? देखो, सेम की समस्या आपने सुनी होगी। सेम का मतलब होता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा सिंचाई हो जाती है, वहाँ पर दलदली भूमि हो जाती है, ठीक है, दलदल हो जाती है, उसको बोला जाता है सेम की समस्या। अब राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो सेम की समस्या है वो अपने चल रही है हनुमानगढ़ में। कहाँ पर चल रही है? हनुमानगढ़ में। और आपको स्थान याद रखना है, बडोपल। कौन सा है? बडोपल। तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा सेम की समस्या कहाँ पर है? बडोपल, हनुमानगढ़ में है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। गुजरात के गिर प्रकार की गाय नस्ल को राजस्थान में कहा जाता है? बताओ भाई साहब, गुजरात में जो गिर प्रकार की गाय है, यह आपके पशु परिचय एग्जाम के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नस्लों का क्वेश्चन है, ठीक है। तो गुजरात में जो गिर नस्ल की गाय है उसको राजस्थान में कौन सी गाय कहा जाता है? आराम से ऑप्शन देख के बताओ भाई साहब, राजस्थान में कौन सी गाय कहा जाता है? तो ध्यान रख लेना, इसको रेंडा गाय कहा जाता है, ठीक है। गुजरात में जो गिर नस्ल है उसको अपने राजस्थान में रेंडा गाय कहा जाता है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन पाए जाते हैं? आप सबको पता होगा, उष्ण कटिबंधीय यानी कि गर्मी वाले कांटे के वृक्ष कहाँ
कहाँ पर पाए जाते हैं? अपने पश्चिमी राजस्थान में पाए जाते हैं। अब ऑप्शनों में से पश्चिमी राजस्थान में कौन सा हो जाएगा? चूरू हो जाएगा। तो चूरू में उष्णकटिबंधीय कंटीले वन पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद में बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती है? देखो, भारत सरकार के द्वारा पूरे भारत के अंतर्गत राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम चलाया गया है, जिसमें से क्या हो रहा है कि झीलों का संरक्षण किया जा रहा है, मतलब कुल मिलाकर के उनका जीर्णोद्धार किया जा रहा है, टूट फूट को सही की जा रही है। तो उसमें से राजस्थान की कौन सी झील शामिल नहीं है? अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप सबको पता होगा कि राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम में 5 झीलों को राजस्थान में शामिल किया गया है। एक तो मानसागर झील कहाँ पर है? जयपुर में, जिसमें जलमहल स्थित है, इसको भी शामिल किया गया है। इसके बाद में देखो पुष्कर झील जो कि अजमेर में, इसको भी शामिल किया गया है। आना सागर झील जो कि कहाँ पर? अजमेर में, ये इसको भी शामिल किया गया है। और बजाज सागर झील को शामिल नहीं किया गया है, ध्यान रख लेना, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये जो आना सागर झील है, इसको याद रख लेना, एग्जाम में पूछी जाती है कि आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? तो अर्णोराज ने करवाया था। और ये कहाँ पर स्थित है? अजमेर में स्थित है। ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के कौन सी झील को इसमें शामिल नहीं किया गया? तो बजाज सागर को शामिल नहीं किया गया है। इसके बाद में बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरा कुछ नहीं जा रहा, लेकिन आपका एक भी क्वेश्चन राजस्थान जीके का गलत नहीं होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। निम्नलिखित बेसिन में कौन सा उत्खात भूमि स्थलाकृति के लिए प्रसिद्ध है? देखो, ये एग्जाम में घुमा घुमा करके पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी नदी है जो कि उत्खात भूमि यानी उबड़ खाबड़ भूमि बनाती है। तो आप सब जानते हो चंबल की नदी जो है, चंबल नदी है, वो उत्खात भूमि यानी उबड़ खाबड़ भूमि बनाती है। इस कारण से इनको चंबल के बियड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चंबल के बियड कहा जाता है। चंबल के डाकू तो आपने सुना ही होगा नाम, ठीक है। तो कौन सी नदी उत्खात भूमि स्थलाकृति बनाती है? तो चंबल बेसिन में उत्खात स्थलाकृति भूमि पाई जाती है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। देखो, पशु परिचय एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। थार पारकर किसकी एक नस्ल है? आप सब जानते हो थार पारकर एक गाय की नस्ल है, ठीक है। ये तो थोड़ा आसान क्वेश्चन हो गया, जिसने पढ़ रखा होगा। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है, नक्की झील अवस्थित है। बताओ भाई साहब, नक्की झील कहाँ पर स्थित है? नक्की झील अपने माउंट आबू में स्थित है, सिरोही में, ठीक है। कहाँ पर स्थित है? माउंट आबू, सिरोही में। राजस्थान की पूछ ले, राजस्थान की सबसे ऊंची झील कौन सी है? तो नक्की झील हो जाएगी। राजस्थान की सबसे ऊंची झील कौन सी है? तो नक्की झील हो जाएगी। और राजस्थान की एकमात्र झील है जो कि सर्दियों में जम जाती है, ठीक है, जम जाती है। राजस्थान की एकमात्र झील है जो कि सर्दियों में जम जाती है। और राजस्थान की एकमात्र झील जिसको कहा जाता है कि देवताओं के नाखूनों द्वारा खोदी गई है, ठीक है, देवताओं के नाखूनों द्वारा खोदी गई है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? गलत पहचानना अपने को। एक तो देरका सिंचाई परियोजना और एक लाभान्वित जिला, यानी कहाँ पर चल रही है। बताओ भाई, गलत क्वेश्चन अपने को गलत को पहचानना है। और मिलान चिन्ह वाले क्वेश्चन मैंने आपको बता रखा है कि एक जो भी आपको आता है उसको मिलाते जाओ, ठीक है। देखो, जो जवाई नदी बहती है वो पाली जिले में बहती है, तो जवाई परियोजना पाली में, बिल्कुल सही बात है। एक सेकंड, ठीक है। इसके बाद में देखो, सिद्धमुख परियोजना अपने चूरू में चल रही है, ये भी बिल्कुल सही बात है। विलास परियोजना अपने बारां में चल रही है, बिल्कुल सही बात है। बांकली जो परियोजना है ये बीकानेर में नहीं चल रही है, ठीक है, इसको याद रख लेना। बांकली परियोजना बीकानेर में नहीं चल रही है, ठीक है। तो गलत कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा, कौन सा? डी ऑप्शन हो जाएगा कि बांकली परियोजना कहाँ पर नहीं चल रही है? बीकानेर में नहीं चल रही है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के इस वीडियो के अंतर्गत मैंने 20 MCQ क्वेश्चन करवाए हैं, साथ में आपको 2-2 क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन के अंतर्गत एक्स्ट्रा करवाए हैं। कुल मिलाकर के 50 क्वेश्चन इस मैराथन के अंतर्गत कर दिए अपन ने। अब तक मैंने बहुत सारी मैराथन आपके ले लिए। यूट्यूब चैनल पर जाकर देखना मेरे वाले पर, और उसमें प्लेलिस्ट बना रखी है पशु परिचय एग्जाम की। उसमें आप जितने भी मैराथन है उन सबको देख लेना। आपके राजस्थान जीके के 50 क्वेश्चन तो आप यहीं से कवर करके जाओ, क्योंकि पूरे के पूरे क्वेश्चन रिपीट होने वाले हैं, ठीक है। ट्रेंड यही चल रहा है, ठीक है। तो इस वीडियो के अंतर्गत इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं अगली मैराथन के अंतर्गत। धन्यवाद।